राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप सुरक्षित होंगे, अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है, सच्ची घटना है, वो राजस्थान के जोधपुर की है। इसी जोधपुर के एक इलाके बनार के थाना में 14 अगस्त 2020 को कुछ इलाके वाले नगर निगम को शिकायत करते हैं कि उनके सीवर में नाले में पानी फंसा पड़ा है, आगे जाता नहीं है और वो ओवरफ्लो हो रहा है। जैसी ये शिकायत नगर निगम मिलती है, वो कुछ अपने कर्मचारी भेजता है, उससे कहता है जाके देखो क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, पानी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है और उसमें क्या फंसा पड़ा है। जब उसके बाद नगर निगम कर्मचारी उस नाले में आते हैं, काफ़ी देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ दिखता नहीं, तो उसमें से एक कर्मचारी एक फावड़ा अंदर घुसेड़ता है। जब 2-3 बार फावड़े को ऊपर नीचे करता है तो वो फावड़ा एक पन्नी में फंस जाता है। अब वो कर्मचारी जब ताकत लगाता है, निकलता नहीं है, तो उसके बाद वो झाँक के देखता है तो एक पन्नी दिखती है जो उस फावड़े में फंस चुकी होती है। अब इसके बाद एक कर्मचारी को बुलाया जाता है, ताकत से उसको खींचा जाता है। जैसे ही वो फावड़ा ऊपर आता है, आधी पन्नी नीचे रह जाती है और उस पन्नी में से कुछ सामान बाहर निकल के आता है। जब वो चीज़ ऊपर आती है, उसके बाद उसको देखते ही उन कर्मचारियों की चीखें निकल जाती हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ही आसपास के लोग खड़े इस चीज़ देखते हैं क्या हुआ, बाकी जब वो वहाँ पहुँच के देखते हैं तो देखते हैं उस जो पन्नी से निकला था वो एक इंसानी पैर था। अब इसके बाद जब वहाँ पूरे इस इलाके में सनसनी फैल जाती है, सब लोग वहाँ के दंग रह जाते हैं कि क्या है, इस नाले में ये पैर कहाँ से आया। तुरंत ही पुलिस को सूचना सूचना दी गई। पुलिस को जैसी सूचना मिली कि नाले के अंदर, सीवर के अंदर कोई इंसानी अंग मिला है, पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और जैसे देखा कि वो इंसानी पैर था, उसके बाद पुलिस ने नगर निगम से रिक्वेस्ट करी और कर्मचारियों को बुलाया वहाँ से। इसके बाद नगर निगम भी तुरंत वहाँ से और कर्मचारी भेजता है और उनसे कहता है कि इस पूरे जो नाला जहाँ तक है इसको देखो, क्या क्या इसमें और कुछ अंग और भी है कि खाली पैर ही है। अब इसके बाद कर्मचारी उस पूरी पन्ने को निकालता है, था उसमें से एक पैर और निकलता है और जब कुछ हिस्सा खाली होता है तो देखता है कि एक पन्नी उसके अंदर और पड़ी है। अब वो पन्नी को खींचने की कोशिश करता है तो उस पन्नी में से बाहर निकालता है तो देखता है उस पन्नी के अंदर भी इंसानी अंग पड़े हैं। अब इसके बाद पुलिस भी दंग रह जाती है और हैरत में पड़ जाती है कि इस नाले के अंदर पन्नियों में इस लाश को किसने डाल दिया और ये है कौन। अब सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए उसका सर ढूंढना। अब पुलिस और आप कर्मचारी को कहती है कि इस जाना जहां तक है थोड़ा आगे पीछे देख लो कि इसका सर भी मिल जाए। अब इसके बाद पुलिस और थोड़ा मशक्कत करती है, कर्मचारी और मशक्कत करते हैं, तो उस व्यक्ति का सिर भी मिल जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस इंसान के बारे में पता लगाना कि वो कौन है और कहाँ का है, और उसके बाद ये कि इसके साथ ये किसने किया। अब पुलिस उसका तो थोड़ा स्केच होता है, जो लोग थोड़ा बहुत शक्ल दिख रही होती है, उस हिसाब से पूरे थाने में पता करने की कोशिश करती है क्या कि इससे मिलते जुलते किसी भी आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी थाने में, जयपुर में या जोधपुर में किसी भी थाने में दर्ज है। अब अब जब पुलिस इधर उधर हाथ पर मारती है, थानों में पता करती है, उसका स्केच भिजवाती है, तो पुलिस को एक कामयाबी मिलती है और पता चलता है कि नागौर जिले के एक थाना है मेड द सिटी, इसी थाने में इस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। इससे मिलते जुलते आदमी की एक रिपोर्ट दर्ज है। अब पुलिस वहां से संपर्क करती है तो उनको पता चलता है इसका नाम, जो जिसके पार्ट्स मिले हैं, इसका नाम चरण सिंह है और ये इसी मेड द सिटी थाने के अंतर्गत एक इलाके में रहता था। अब पुलिस वहां पहुंचती है और पता लगाने की कोशिश करती है, इसके घर से संपर्क करती है, तो इसके घर वाले बताते हैं कि हमने तो ये इसकी शिकायत जो है वो 10 तारीख को, मतलब 10 अगस्त को ही थाने में दी थी गुमशुदगी की, जब ये घर नहीं लौटा था। अब पुलिस कहती है कि कैसी किसी से दुश्मनी थी, तो बताते हैं कि ये तो एक कृषि विभाग में एक अच्छी पोस्ट पे है, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही इसका कोई किसी से बैर है। फिर पुलिस कहती है ठीक है, इसको मोबाइल चला, फिर पुलिस पूछती है कि क्या ये कोई फ़ोन चला रहा था। इसके बाद घर वाले बताते हैं हाँ ये मोबाइल चला रहा था। अब पुलिस उस मोबाइल का नंबर लेती है और उस नंबर की सीडियाँ निकालती है। जब सीडियाँ निकालती है तो पता चलता है कि जो जिस दिन ये गायब हुआ था उस दिन आखिरी कॉल इसने एक सीमा नाम की लड़की को करा था। अब पुलिस पूछती है ये सीमा कौन है, तो घर वाले बताते हैं कि सीमा से इसकी शादी 2013 में हो चुकी थी और इसका भी गोना नहीं हुआ है, तो ये इसकी घरवाली है। क्योंकि लास्ट कॉल सीडीआर में उसी की थी, तो सबसे पहले पुलिस उसको उठा के लाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो साफ साफ मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी बातचीत हुई थी, वो आए थे और चले गए थे। पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब उसके मिलने के बाद इसकी जो लोकेशन थी जहाँ से गायब हुआ था और इसकी सीमा की लोकेशन एक थी। अब पुलिस थोड़ी और शक्ति दिखाती है तो सीमा टूट जाती है और सीमा एक ऐसी कहानी बताती है। अब जिसने ये कहानी सुनी, उस इलाके के आदमियों ने वो खौफ में हो गए और दंग रह गए कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी को इस हद तक और इतनी बेरहमी से मार सकता है। दोस्तों, कहानी ये थी कि सीमा की शादी इस चरण सिंह से 2013 में हुई थी, पर उस इलाके का नियम होता है कि जब तक लड़की का गौना नहीं होगा वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती और वो एक साथ नहीं रह सकते।
पर सीमा की उम्र भी हो गई थी और जो शरण सिंह था इसकी भी अच्छी नौकरी लग गई थी। पर सीमा फिर भी अपने पति के पास आने को तैयार नहीं थी। वो बार चरण सिंह बार बार सीमा से बोलता कि मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, अच्छी जॉब है, अच्छा कमाता हूँ, अब तो अपना गौना करा के तुम हम एक साथ रह सकते हैं, पति पति का रिश्ता निभा सकते हो। यही बात चरण सिंह सीमा के घर वालों से कहता है। घर वाले भी सीमा को समझाते हैं, पर सीमा अपने घर वालों को उल्टा धमका देती है कि अगर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी चीज में सीमा का साथ देती है इसकी दोनों बहनें। जब लड़की ऐसा बोलती है तो घर वाले भी चुप रह जाते हैं और शांत हो जाते हैं। पर चरण सिंह बार बार सीमा के साथ रहने की गुजारिश करता, उसको साथ लाने की कोशिश करता और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता। कई बार जब सीमा इस चीज से दंग हो गई, परेशान हो गई, तो इसके बाद सीमा अपनी बहनों से कहती है कि इससे पीछे कैसे छूटा जाए। ये तो आए दिन मेरे को बुलाता है, मेरे साथ संबंध बनाने की बात करता है, मुझे घर ले आने की बात करता है, कहता है कि हम दोनों मियाँ बीवी के साथ रह सकते हैं, निभा सकते हैं और मेरी अच्छी नौकरी हो गई है। इसके बाद इसकी दोनों बहनें मिलकर बहुत घातक प्लान बनाती हैं और उसको कहती है ठीक है, इसको रास्ते से हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको मेरे घर बुलाओ, वहाँ कोई नहीं रहेगा तो उसको वहीं पर ही हम निपटा देंगे। अब इसके बाद ये तीनों बहनें मिलकर एक प्लान बनाती हैं, जिसमें से सीमा की बड़ी बहन कहती है कि एक काम करो, इसको मेरे घर बुला लो, वहाँ कोई होगा भी नहीं और हम तीनों मिलकर इसका वहीं खेल खत्म कर देंगे। अब सीमा ऐसा ही करती है। सीमा चरण सिंह को फोन करती है और कहती है कि एक काम करो, तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो एक काम करो, तुम मेरी बड़ी बहन बबीता के यहाँ पर आ जाओ, वहीं आ जाओ, वहाँ कोई होगा भी नहीं और वहीं हम दोनों एक साथ समय बिता लेंगे और जो तुम चाहते हो उस चीज़ को कर लेंगे। पर अभी मैं तुम्हारे यहाँ रहने नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम आ जाओ। अब चरण सिंह भी इस चीज़ के लिए बहुत उतावला था, बहुत बेचैन था, तो उससे लोकेशन मंगाता है और बबीता के घर पहुंच जाता है। जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ तीनों बहनें होती हैं, मिलते हैं। जब चारों मिल जाते हैं तो ये चारों मिलकर वहाँ शराब पीते हैं और इनके जो प्लान था, ये सबसे ज़्यादा शराब पिलाते हैं चरण सिंह को और साथ ही एक अपने सहयोगी मेडिकल वाले से जो पशु चिकित्सक था उससे एक नशे की एक इंजेक्शन लेते हैं। जब इसको नशा हो जाता है चरण सिंह को, तो ये अपनी पत्नी को लेता है और एक कमरे की तरफ बढ़ता है। तो ये वहाँ जाते ही तुरंत ही सीमा के कपड़े उतारने लगता है, उसको बिल्कुल नग्न कर देता है। इसके बाद सीमा को इतना गुस्सा आता है, वो इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी उत्तेजित हो जाती है कि जो उसको इंजेक्शन ले रखा नशे का, वो तुरंत ही इसके चरण सिंह के लगा देती है। एक तो दारू को नशा, शराब का नशा, उसके बाद इंजेक्शन लगाती है तो चरण सिंह वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद तीनों बहनें इकट्ठी हो आती हैं और कहती हैं कि अब इसका क्या करें। इसके बाद सबसे पहले वो उसका गला घोटती हैं और जब उनको लगता है ये मर गया है तो उनके दिमाग में आता है, अब उनको जब लगता है ये मर गया है तो ये सबसे पहले सोचती हैं कि इसको कहीं ऐसे फेंक देंगे तो उसकी पहचान हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। तो कहते हैं कि क्या करें, तो उसके बाद सबसे पहले एक मिक्सी लाते हैं, उस मिक्सी में उसके कुछ अंग काट काट के उसमें पीसना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो मिक्सी में जब चलाते हैं तो गर्म होकर मिक्सी फूक जाती है। अब इनको और घबराहट हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं कि अब क्या करें। पर इनकी जो दोनों बहनें थी सीमा की ये इतनी हैवान थी कि इन्होंने क्या काम करा कि घर के पास से ही एक मशीन मांग के लाए, जो एक ग्राइंडर होता है काटने वाला लोहे को, ये लेके आए और उसके छोटे छोटे शरीर के हिस्से काटे और उसको उसी पन्नी में रखी थी, बड़ी पन्नी, उसे पैक करना शुरू कर दिया। वो बड़ी इतनी पन्नी थी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके दो पन्नी में उसको भर लेते हैं और साथ ही अभी प्लान ये बनाते हैं कि अगर यहाँ आसपास फेंकेंगे तब भी दिक्कत होगी, तो ये सोचते हैं क्यों ना यहाँ से कुछ दूर इसको फेंका जाए। तो ये जगह चुनते हैं जोधपुर के बनार थाने के आसपास एक नाले में, ये दोनों पन्नी ला के फेंक देते हैं और नाला साफ करते हुए ये पन्नी मजदूरों के हाथ लग जाती है और ये बात खुल जाती है। इसके बाद पुलिस सीमा को के बयान के आधार पर इसकी दोनों बहनों को उठाती है और साथ ही उस पशु चिकित्सक को, उस डॉक्टर को जानवरों के, जिसने इनकी मदद की थी, अभी उनको चारों को उठा के लाती है, इन पर केस दर्ज करती है। अब जब पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद पुलिस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था, वो पूछते हैं सीमा से कि एक बात बताओ कि क्या तुमने सिर्फ इसलिए मार दिया अपने पति को कि तुम्हारे पति ने तुमसे शारीरिक संबंध बनाने को कहा था, सेक्स के लिए बोला था, तो इतनी सी बात पर तुमने अपने पति को मार क्यों दिया। फिर सीमा अपनी एक और बात बताती है, वो कहती है कि मुझे अपनी भाभी के साथ बिना कपड़ों को सोना, अपनी सहेलियों के साथ बिना कपड़े को सोना, उनके बॉडी पार्ट टच करना, ये चीज़ें पसंद है। दरअसल दोस्तों सीमा को जो थी वो सिर्फ लड़कियां पसंद थी, उसको लड़के पसंद ही नहीं थे। उसके रिलेशन कॉलेज हो, स्कूल, कहीं भी हो, उसके जो रिलेशन थे वो सिर्फ लड़कियों से थे, उसको लड़के पसंद नहीं थे। पर जो चरण सिंह बार बार उसे इस चीज़ को बोलता, शारीरिक संबंध के लिए बोलता,
सेक्स के लिए बोलता तो इतनी गुस्से में हो जाती कि उसको कुछ सूझता नहीं था। और साथ ही इसकी दो दो बहनें थी, वो भी शादीशुदा थी, पर उनको अंदर भी लक्षण थे, तो उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब इसकी दोनों बहनें जो थी, सीमा की जो दोनों बहनें थी, बबीता और प्रियंका, इन्होंने जब तलाक ले रखा था, ये चाहती तो अपनी बहन सीमा को भी इस चीज की सलाह दे सकती थी, उसको तलाक दिलवा सकती थी, उसको उसको उन तीनों को मिलकर उस चरण सिंह को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। पर इनकी छोटी सी गलती ने, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि हम तलाक लेंगे तो क्या वजह बताएंगे, समाज में हमारी बेइज्जती होगी, तो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उस चरण सिंह को मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। और साथ ही उस डॉक्टर को फंसा लिया अपने साथ में, जिसने इसकी मदद करी थी। वो चाहती तो बड़ा सिंपल तरीका था कि उसको तलाक दे देती, छोड़ देती, उसको मारने की कोई जरूरत ही नहीं। अपना और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।